तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लेंडर के बारे में। ये ब्लेंडर की सबसे पहली ट्यूटोरियल होने वाली है बिगिनर्स के लिए, जो सोचते हैं कि हमें 3D में, वीएफएक्स में या एनिमेशन में किसी भी फील्ड में हमें अपना करियर बनाने का है। उनके लिए ये एक ओपन सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी तरीके से फ्री अवेलेबल है, इसलिए ये बहुत सारे क्रिएटर्स की पहली चॉइस है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये कई सारी अलग अलग मूवीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा चुका है, अच्छी अच्छी। उसके अलावा अगर ब्लेंडर की बात करें तो ये ब्लेंडर का 3.31 वर्जन है। सबसे लेटेस्ट नहीं है, सबसे लेटेस्ट 3.34 है। मैंने वाला डाला नहीं है मेरी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। आप अपने लैपटॉप की या पीसी की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो भी ब्लेंडर का वर्जन आपके इसमें सूट होता है वो डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में ब्लेंडर का कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपके सामने आएगा जब आप उसे पहली बार ओपन करेंगे। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें ये जो न्यू फाइल्स है, ये रीसेंट फाइल्स है जिसमें आपको दिखेगा कि आपने कौन कौन सी फाइल्स पे काम किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपको सीबीए न्यू फाइल्स दिखेंगी, जिसमें पहला है जनरल, फिर है 2D एनिमेशन, स्क्रिप्टिंग, वीएफएक्स, वीडियो एडिटिंग। ये कुछ तरीके के टाइप्स है। बेसिकली हर चीज़ का एक टेम्पलेट होता है जिसमें आपको काम करना होता है। ये उसी तरीके के टेम्पलेट है जिसमें आप काम कर सकते हो। हर एक टेम्पलेट में आपको अलग अलग चीज़ें मिलती है। तो अगर हम 3D मॉडलिंग में या 3D एनिमेशन में काम करना चाहते हैं तो हम जनरल में क्लिक करते हैं। जनरल पे आपको जैसे क्लिक नहीं करना है, कभी कभार बाहर क्लिक हो जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली आपका जनरल का ही फॉर्मेट है। कुछ इस तरीके का जनरल आपको फॉर्मेट देता है जिसमें आपको 3 तरीके के ऑब्जेक्ट मिलते हैं। सबसे पहला आपको क्यूब मिलता है, दूसरा लाइट मिलता है, तीसरा आपको कैमरा मिलता है। अगर आपको गलती से आप किसी और इसमें क्लिक कर देते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग में आपने क्लिक कर दिया है या वीएफएक्स में क्लिक कर दिया है और आप बाहर जाना चाहते हैं, दूसरा नया फाइल खोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं इसे। या फिर बंद करने की जगह आप सीधा फाइल पे जाए, फाइल पे जाके आप न्यू पे क्लिक करो और यहाँ से जनरल, 2D जो भी आपको सिलेक्ट करने का है आप वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें ये 3 ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जो कि होते हैं लाइट, क्यूब और कैमरा, ठीक है। अगर आपको कैमरे का व्यू देखने का है तो आप आपका जो नम पैड है उससे आप 0 बटन दबा सकते हो। आप 0 बटन दबाओगे तो आपको इस तरीके से जो कैमरे का व्यू है वो पूरा दिखेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैमरे में किस तरीके का दिखता है। पर याद रखिए कि आपका जो नम पैड है वो कीबोर्ड का होना चाहिए, लैपटॉप का नहीं। इस वक्त मैं लैपटॉप से ही शूटिंग कर रहा हूँ, पर मेरे लैपटॉप में नम पैड दिया हुआ है, इसलिए मेरा नम पैड काम कर रहा है। पर अगर आपके इसमें नम पैड नहीं दिया है और आप चाहते हो कि आप नम पैड यूज़ करो लैपटॉप का, तो उसके लिए एक सेटिंग है। आपको जाना है जस्ट एडिट में, एडिट में जाके आप प्रेफरेंस में जाइए। प्रेफरेंस में जाने के बाद में एमुलेट नम पैड पर क्लिक करिए और बाहर आ जाइए। जैसे ही आप एमुलेट नम पैड पर क्लिक करेंगे, आपका जो लैपटॉप का जो नम पैड है वो भी काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ दिखती है हमें। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पर हमें एक ट्रांसफॉर्म करके विंडो दिखता है जिसका नाम होता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। ये बेसिकली आपके लोकेशन, रोटेशन और स्केल को मॉनिटर करता है कि आपके क्यूब की क्या लोकेशन है, क्या रोटेशन है और क्या स्केल है। यही सेम चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिलेगी। देखिए, सबसे पहला जो आपका जो ये दिख रहा है टूल, ये होता है सिलेक्ट का। इसके बहुत सारे टाइप है। इसमें आप देख रहे हैं सिलेक्ट बॉक्स, सिलेक्ट सर्कल, सिलेक्ट लासो, इनके अलग अलग टाइप है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में बात करेंगे। और सबसे पहला जो सिलेक्ट का ऑप्शन है उससे क्या होता है, आप सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में हो, आप ए प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप ए प्रेस करोगे तो सिलेक्ट कर सकते हो, पर ए से सिलेक्ट करना आप अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि ए से जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपके ऑब्जेक्ट मोड के सारे जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे हमारा लाइट भी सिलेक्ट हो गया, कैमरा भी सिलेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो गया। जब आप ए से सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से काम होता है। आप किसी भी मोड में काम करो। आप जैसे अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में, अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट मोड में जैसे हमें काम नहीं करने का है, हम अभी एडिट मोड में काम कर रहे हैं, हम एडिट मोड में भी अगर ए सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो क्यूब है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, हमारे पूरे एजेस सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे हम बाकी के हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट नहीं होगी। अगर हम फेस सिलेक्ट करेंगे यहाँ से तो हम ए में क्लिक करेंगे, सारे फेसेस सिलेक्ट हो रहे हैं, देख रहे हो आप। अगर हम वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जो एजेस या वर्टेक्स है वो सारे के सारे हमारे सिलेक्ट होंगे, पर यहाँ पे हमारा जो भी जो कैमरा है या अदर जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पे काम करता है ये। लेकिन अब अगर आप वहीं ऑब्जेक्ट मोड में ए प्रेस करके अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपके सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद में ये हमारा 3D कर्सर है।
इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। इसके आपको अलग अलग यूसेज होते हैं, अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। पर कभी क्या होता है, आप इसे जैसे क्लिक कर दिया आपने बाय डिफ़ॉल्ट और गलती से वो यहाँ क्लिक हो गया, तो बस आप इतना याद रखिए कि अगर आपको इसको वापस वर्ड के ओरिजिन में, ये जो है आपका, जो आप पूरा का पूरा देख रहे हो, ये आपका वर्ड है, ठीक है। इसके अगर आपको वापस से इस कर्सर को आपको इस वर्ड के ओरिजिन पे लाने का है, तो आप क्या करोगे, आप शिफ्ट एस दबाओगे और ये सिलेक्ट करोगे कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो कर्सर है वो वापस आ जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारा मूव टूल है। मूव टूल क्या करता है, बेसिकली आप इसे सिलेक्ट करो, मूव करके आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हो इस तरीके से किसी भी एक्सिस पे, ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। मैंने कहा ना, ये जो लोकेशन है इसको आप अगर चेंज करोगे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म विंडो बेसिकली ये सारे टूल्स का एक कॉम्बिनेशन है। देखो इस तरीके से आप यहाँ से भी मूव कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको, जैसे मैं अभी सिलेक्ट पे वापस क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब अगर क्या है, हमें इसका शॉर्टकट देखने का है, तो चाहता हूँ बार बार मैं यहाँ क्लिक ना करूँ या फिर हम ट्रांसफॉर्म विंडो पे ना जाए, तो हम इसे डायरेक्ट मूव कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जी प्रेस करेंगे। जी प्रेस करके हम इसे पूरे वर्ड में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से। पर अगर हम चाहते हैं कि जी प्रेस करने के बाद, शॉर्टकट प्रेस करने के बाद में हम इसे पर्टिकुलर किसी एक्सेस पर मूव करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, जी प्रेस करने के बाद में जिस एक्सेस पे मुझे मूव करना है मैं वो एक्सेस प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं चाहता हूँ मैं इसे एक्स पे मूव करूँ तो मैं एक्स प्रेस करूँगा, आप देखोगे ये एक्स पे मूव हो रहा है। मैं चाहता हूँ वाई पे मूव करूँ तो ये वाई पे मूव होगा। जैसे मैं Z प्रेस करता हूँ तो ये Z पे मूव होगा। जैसे आप मूव करो, जितना ऊपर लेके जाना है लेके जाओ और बाहर क्लिक करके बाहर आ जाओ। आपको वापस किसी एक्सेस पे मूव करना है तो जस्ट आप G दबाओ, X दबाओ, मूव कर लो। मैं चाहता हूँ इसे Y पे मूव करना, बस मैं G दबाऊंगा, Y दबाऊंगा, मैं मूव कर लूँ, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल Z से आप अंडू कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस Z से आप रीडू कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद का जो टूल है हमारा वो है रोटेट टूल। इसमें आप बेसिकली आपका जो क्यूब है उसे इस तरीके से पर्टिकुलर किसी भी एक्सेस पे जो है रोटेट कर पाओगे, एक्सेस को पकड़ के, ठीक है। इसके बाद में आप अगर नम पैड से डॉट दबाते हो तो आप इसे फोकस में ला सकते हो। फोकस में लाने के बाद में हम इसे इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। इससे आप इसे किसी भी तरीके से रोटेट कर सकते हो। सेम आप जब यहाँ रोटेशन पे जाओगे ट्रांसफॉर्म विंडो में, तो आप यहाँ से भी इसे रोटेट कर पाओगे कुछ इस तरीके से। जैसे इस पर क्लिक करो और आपका जो कर्सर होगा माउस, उसे बस आप रोटेट करो इस तरीके से। आपको इस एरो पे भी आप क्लिक करके बड़ा रोटेट कर सकते हो, पर ये बहुत लेंदी होता है, इसलिए आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके शॉर्टकट की बात करें कि इसका शॉर्टकट क्या है, तो जैसे मैं सिलेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद में हमें रोटेट करने का है, तो रोटेट का जो शॉर्टकट होता है वो होता है आर। आप बस इसे आर प्रेस करो और किसी भी इसमें रोटेट कर लो। इसमें भी सेम होता है, आर प्रेस करने के बाद में अगर आप इसे एक्स एक्सिस पर रोटेट करना चाहते हो तो जस्ट एक्स एक्सिस प्रेस करो और ये आपका रोटेट होने लग जाएगा। आप वापस किसी और एक्सिस पे से रोटेट करना चाहते हो तो बस मैं आर दबाऊंगा और वाई दबाऊंगा और ये रोटेट होने लग जाएगा। मैं आर दबा के जेड दबाऊंगा और ये जेड एक्सिस पे रोटेट होने लग जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में हमारा मूव टूल हो गया, रोटेट टूल हो गया, उसके बाद में आता है स्केल टूल। स्केल टूल के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्केल केज है और स्केल है, दो तरीके के ऑप्शंस है इसमें। इसके अलावा स्केल टूल को यूज़ करने का भी सिंपल तरीका है, आप इसे क्लिक करो और किसी भी एक्सिस पे जस्ट आप इसे स्केल कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप इसे स्केल अप कर सकते हो। बाद में सर्कल की मदद से आप इसे चारों डायरेक्शन में एक साथ स्केल कर सकते हो। सेम अगर यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म विंडो से स्केल करना है तो आप यहाँ से भी स्केल अप कर सकते हो या स्केल डाउन कर सकते हो। उसके अलावा इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है एस, जैसे कि इसका नाम है एस, इसका शॉर्टकट है। आप एस दबा के भी इसे किसी भी जगह स्केल कर सकते हो। इसका जो एक बहुत अच्छा जो यूज़ होता है, पहले हम इसे डिलीट कर लेंगे और डिलीट करने के बाद में समझ लो आपका जो क्यूब है पूरा का पूरा जो प्लेन है वो डिलीट हो गया। आप कुछ ऐड करने का है आपको तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ऐड मेन्यू पे क्लिक करिए। ऐड मेन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे हमें क्यूब लाने का है, हम मैश में जाएंगे और क्यूब ला लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इसे सिलेक्ट स्केल ऑप्शन देख रहे थे, स्केल पे क्लिक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करके एस दबाएंगे और पर्टिकुलर किसी भी एक्सेस पे जब हमें इसे स्केल करना होगा तो हम उस एक्सेस को दबाएंगे। मैंने एस दबाया, ये देखिए स्केल हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये एक्स एक्सिस पे स्केल हो तो मैं एक्स दबाऊंगा और ये इस तरीके से मेरा एक पिलर बन जाएगा। मैं इसे वापस दबाता हूँ, एस दबा के मैं अगर इसे जेड पे स्केल करूँगा तो ये एक मेरी वॉल बन जाएंगी कुछ इस तरीके की। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसे एस दबा के वाई पे स्केल करूँगा तो ये मेरा एक पूरा का पूरा क्यूब बन जाएगा बड़ा। इस तरीके से जो है मैं इसे किसी भी एक्सिस पे जो है स्केल कर सकता हूँ। ये हो गया हमारा स्केल टूल। इसके बाद में जो ये हमारा ट्रांसफॉर्म विंडो है,
सेम वो यहाँ पे भी बना, ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया ट्रांसफॉर्म, सेम यहाँ पे भी लिखा है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म की मदद से आप सारे के सारे जो काम है वो एक साथ कर सकते हैं। आप इसे मूव करना, स्केल करना, सारी की सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये मूव हो रहा है, मैं इसे किसी भी एक्सिस पे जो है मूव कर सकता हूँ। इसकी मदद से मैं इसे स्केल अप कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं किसी भी एक्सिस पे जो है इसे स्केल अप कर सकता हूँ, और यहाँ से जो है मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ। तो ये हमारे कुछ बेसिक टूल्स है। ये हमारा बेसिकली पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म विंडो है। जैसे कि हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते थे वो अभी हम यहीं से कर सकते हैं। आप देखिए ट्रांसफॉर्म विंडो में जो वैल्यूज है वो चेंज हो रही है। अभी मैं इसे जेड एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ तो आप देखोगे हमारी जेड एक्सिस की जो रोटेशन वैल्यू है वो चेंज हो रही है। अगर मैं इसे स्केल करूँगा तो अभी देखिए मैं मूव कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, तो मेरी एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज है वो मूव हो रही है। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस पे स्केल करूँगा मेरी स्केल की भी जो वैल्यूज़ है वो चेंज होगी कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारे बेसिक टूल्स है। आप इनका प्रैक्टिस करिए सबसे पहले। ये टूल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे मेन काम में। हमें किसी भी काम को करने के लिए इन टूल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको जितनी प्रैक्टिस आप इन टूल्स की कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। मेन क्या होता है कि हमें ये होता है कि हम काम तो करने लग जाएंगे, कुछ बनाना सीख भी जाएंगे, लेकिन इन टूल्स की हमें प्रैक्टिस ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया GRS ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरे के पूरे ब्लेंडर में। G मतलब मूव, R मतलब रोटेट, S मतलब स्केल। इन 3 चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा जब आपका क्यूब है आपको उसे अगर जूम में लेने का है तो आप नमपैड का डॉट बटन दबाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मुझे इसे फोकस में लेने का है तो मैं डॉट बटन दबाऊंगा, ये फोकस में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा प्लेन मुझे दिखाए, मेरे प्लेन पे 4-5 ऑब्जेक्ट है, ये सारे फोकस में लाए, तो मैं होम बटन दबाऊंगा और ये उसे वापस लेके चले जाएगा। अभी हमारे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इसलिए ये हमें दिखा नहीं रहा है। अगर मैं इसमें एक और ऑब्जेक्ट जो है ऐड करता हूँ, देखो मैं एक और क्यूब ऐड करता हूँ और इसे जस्ट मूव कर देता हूँ कुछ इस तरफ, और मैं अगर होम बटन दबाऊंगा तो ये पूरा का पूरा जो प्लेन है उसको फोकस में ला लेगा। तो इनकी प्रैक्टिस करिए। सबसे पहला क्या, नम पैड को कैसे चालू करोगे आप आपके लैपटॉप के, तो आप एडिट में जाओगे, प्रेफरेंसेस में जाओगे और एमुलेट नम पैड, इस पर क्लिक करके आप आपका नम पैड चालू करोगे। उसके बाद में जो है आप नम पैड की प्रैक्टिस करिए कि डॉट से क्या होता है, तो जो आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट रहेगा वो फोकस में आ जाएगा। होम एंड की बटन से क्या होता है, तो आपका पूरा का पूरा जो प्लेन है वो फोकस में आ जाएगा। उसके बाद में जी की मदद से क्या होता है, तो मूव होता है। आर की मदद से क्या होता है, तो रोटेट होता है। एस की मदद से स्केल अप स्केल डाउन होता है। ठीक है, ए से आप सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो, आपके कितने भी ऑब्जेक्ट रहने दो। अगर आप ए प्रेस करोगे तो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। आप शिफ्ट ए प्रेस करोगे तो आप डी सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट ए प्रेस करोगे तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, शिफ्ट ए से आप कोई भी चीज़ जो है ऐड कर सकते हो। ये कर्व है, सरफेस है, मेटाबॉल है, ये सारी चीज़ें बहुत काम की है। कर्व से आप एनिमेशन कर सकते हो, कैमरा मूव कर सकते हो, यूवी स्पीयर वगैरह आप इसमें ऐड करके अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। सिलेंडर ऐड कर सकते हो आप इसके पिलर्स बनाने के लिए, और कई सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। आप अलग अलग चीज़ें ऐड करो, उसे स्केल करो, इससे नॉर्मल पिलर बना के देखो अलग अलग एक्सिस पे। आप जब इसे स्केल डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा कि और क्या क्या चीज़ें आप इससे बना सकते हो। अलग अलग चीज़ें जो है आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से जो है ट्राई करके देखो, आपको पता चलेगी कि आप और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो कर सकते हो इसमें। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, इसके आगे का वीडियो बहुत जल्दी आएगा। इसके अलावा आप किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हो कि मैं बात करूं तो उसके लिए भी आप कमेंट करो मुझे नीचे। प्लस इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं भी अभी ब्लेंडर जो है वो सीख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ जितने भी लोग हैं वो भी जल्दी जल्दी सीखें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत काम का है और ओपन एंडेड सॉफ्टवेयर। तो इसी के साथ हम आज के वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी अपने डाउट्स है वो कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।